परिस्थिति बदलने का दम रखो, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। मिडिल ईस्ट युद्ध में आज साय ट्रंप के 48 घंटे समाप्त होते ही नया बयान आ गया। अब हम 5 दिन का समय और देते हैं। अब इसको ट्रंप का पलटना कहा जा रहा है तो युद्ध से पीछे हटना कहा जा रहा है। तो ईरान अब से अपनी जीत बता रहा है। फिलहाल देखते क्या है, रोज नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। इधर पीएम मोदी ने कहा विपक्ष ने हमेशा विकास का विरोध किया है। मोदी ने कहा कांग्रेस को विकास के काम पसते नहीं है। कोविड के समय भी कांग्रेस ने विरोध जताया। लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है, लेकिन सरकार का विरोध करो, देश की बदनामी नहीं करनी चाहिए। आज ही के दिन राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। आज ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर देश को आजाद करने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए शहीद हो गए। दिल्ली से खबर आ रही है कि सरकार ने जो आर्थिक जिसकी होती है इनकम होती है वो बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति आय 13,703 करोड़ के राजकोषीय घाटे का बजट तैयार किया गया। मुख्य रूप से 2024-25 की तुलना में पूंजीगत व्यय में दुगने से अधिक यानी कि 145% की वृद्धि के कारण दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 में 7.09 की वृद्धि के साथ ही 3,05,433 जी हाँ ये इनकम है। अब पिछले साल थी 2,85,000 थी। इधर विपक्षी सांसदों ने कार्यकर्ताओं ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम में संशोधन का विरोध किया। दिल्ली में हुई जन सुनवाई में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों को लेकर चिंता जताई गई, जिनमें स्वयं अनुभूत लिंग पहचान प्रावधान को हटाना भी शामिल है। एलपीजी की कमी, कर्नाटक के मंत्री ने घोषणा की। होटल उद्योग की लगभग 20% दैनिक जरूरतों को तत्काल एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनिप्पा के अनुसार होटलों, औद्योगिक कैंटीनों, रेस्तराओं और ढाबों सहित अन्य स्थानों को प्रतिदिन 10,000 सिलेंडर दिए जाएंगे। कमर्शियल सिलेंडर की कमी को देखते हुए होटल उद्योग से कुछ समायोजन करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा राज्य में होटलों द्वारा औसतन लगभग 45,000 कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान समारोह आज स्थगित हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर का कहना है कि उन्हें रविवार तक इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इधर प्रशिक्षु पशु चिकित्सक की मौत। शिव मोंगा के पशु चिकित्सकों ने व्यवस्था को दोषी ठहराया, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिव मोंगा चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन जीवों के उपचार में स्नातकोत्तर डिग्री ने रखने वाले एक पशु चिकित्सक को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था और फिर डॉक्टर समीक्षा रेड्डी सहित 2 नवनियुक्त प्रशिक्षकों को उस पशु चिकित्सक के अधीन रखा था। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में AIM और हुमायूं कबीर की जो पार्टी ने गठबंधन किया है, जी हाँ, करीब 149 सीटों पर और दोनों मिलकर लड़ने हैं। और असम विधानसभा चुनाव में गौरव गोगोई ने जोरहाट से नामांकन दाखिल किया। AGP मंत्री अतुल बोरा और AIUDF के बदरुद्दीन अजमल सहित कई दिग्गज नेताओं ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। पाकिस्तानी अकाओं के लिए जासूसी करने और संवेदनशीलता जानकारी साझा करने के आरोप में वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया 2023 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में था और कथित तौर पर पैसों के बदले गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। अधिकारियों ने ऐसा बताया। इंदौर में घर में लगी आग, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई है। सभी 8 मौतें जलने और दम घुटने के कारण हुई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने बचाव अभियान में लापरवाही का आरोप लगाया और संदेह व्यक्त किया बिजली का करंट पूरे घर में फैल गया था। सोने से लेकर गुल्लक और साइकिल तक कश्मीर युद्धग्रस्त ईरान के साथ खड़ा है। ईरान में संघर्ष से प्रभावित लोगों की चिकित्सा सहायता के लिए चंदा जुटाने का अभियान घाटी भर में गति पकड़ रहा है। इधर हल्द्वानी में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल विकास खंड सभागार आयोजित में बहुउद्देशीय शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेखा आर्य ने 4 वर्षों में धामी सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक कार्य किए गए। इन 4 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.5 गुना बढ़ी है। राज्य का सालाना बजट बढ़ा है। इस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ है। SDG रैंकिंग में राज्य में प्रथम स्थान पर आ गया। राज्य में वात्सल योजना और महिलाओं के लिए 30% क्षेत्रीय आरक्षण और 4% खिलाड़ियों के आरक्षण देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा जिले में संचालित विकास कार्यों उपलब्धियों के साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में उपस्थित जनता को अवगत कराया। इस दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी इस मौके पर मौजूद थी और दीपक मेहरा भी मौजूद थे। उन्होंने उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में पहुंचाने हेतु राज्य सरकार के निरंतर कार्य कर रही है। धामी जी द्वारा राज्य के लिए हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें भू कानून, UGC, नकल विरोधी कानून, महिला सशक्तिकरण आदि कानूनों के माध्यम से राज्य को सशक्त किया गया।
इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री सुरेश चंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार द्वारा कई साल पुरानी मांग के आधार जमरानी बांध परियोजना का तेज गति से काम किया है। इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख हल्द्वानी मंजू गौड़ ने जन उपयोगी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु अनेक योजनाएं संचालित की है। उन्होंने कहा हल्द्वानी विकासखंड में अकेले वर्तमान में 6500 महिलाएं से जुड़ी हैं, जिनमें से कई लखपति दीदी बन गई हैं। आज सीधे बैंक से सखी योजना जुड़ी है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप मिश्र ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में जनता के हित में अनेक निर्णय लेते हुए ऐतिहासिक कार्य किए। आज नैनीताल जिले में जमरानी बांध परियोजना, रोडवेज, हिल डिपो, हाईवे निर्माण, अनेक बाईपास आदि निर्माण कार्य तीव्र गति चल रहे हैं। विकास कार्यों का लाभ सीधे जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 133 योजनाएं गतिमान है, जिनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर डीएम रयाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के साथ जनपद नैनीताल में भी तेजी से विकास हो रहा है। परियोजनाएं व विकास कार्य जनता के हित में गतिमान है। पिछले 4 वर्षों में चाहे महिला आरक्षण की बात हो या राज्य को रिजर्वेशन देने की बात हो, कुशल खिलाड़ियों के लिए जितने भी नियम बने हैं उसका लाभ सीधे यहाँ की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा खाद्य सुरक्षा का मामला हो या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मामला हो या काठगोदाम बाईपास, कैचीधाम बाईपास, रिंग रोड, जमरानी बांध परियोजना, या अनेक कार्य त्वरित गति से लगातार चलने पिछले 4 सालों से यहाँ अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों से उपलब्धियों में उपस्थित जनता का अवगत कराया। साथ ही अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित होने पर सभी का आभार व्यक्त किया। जिस जगह हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक पांडे जी का। 15 दिन का समय दिया था, 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन वो 15 दिन कब आएंगे पता ही नहीं चल रहा है। अधिकारी लोग 15 दिन का क्या मतलब निकालते हैं, 15 दिन जांच का समय, 15 दिन जांच का समय। ये 15 दिन लेट लगती भी जो क्या होती है, ये ऐसा लगता है कि 15 दिन के बाद कोई पूछता नहीं है। तो इस चीज का माइलेज सभी लोग लेते हैं। 15 दिन कब आएंगे, उस जांच का क्या हुआ, कोई सिर पैर का कोई पता नहीं चलता क्या हुआ। मामला जस का तस है और पीछे हमारे लाइट भी नहीं जल रही है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रहे होंगे, चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके साथ समक्ष फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।